आज हम MD-CAT में लॉजिकल रीजनिंग के MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और जैसा कि आप जानते हैं लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास जो है वो कॉज एंड इफेक्ट है, इस तरह से लॉजिकल डिडक्शन है और इस तरह से जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन है और फिर नंबर सीरीज़ है, सिंबल सीरीज़, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे होते हैं। तो उनकी कुछ प्रैक्टिस आज हम करेंगे। तो शुरू में ये 10 क्वेश्चन हमारे पास जो आएंगे ये हमारे पास सारे कोर्स ऑफ एक्शन के होंगे, ठीक है ना। तो आपको उसके करेक्ट आंसर्स बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज़ काउंट डाउन कंसिडरेबली कॉजिंग ग्रेट कंसर्न टू द कंपनी। तो किसी प्रोडक्ट की जो सेल है वो कम हो गई है, तो अब क्या होना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट है द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड एंड क्वालिटी इम्प्रूव्ड। दोनों में से क्या करना होगा? अगर एक सेल किसी एक प्रोडक्ट की एक कंपनी में कम हो गई है और लोग उसको ख़रीद नहीं रहे, अब इस दोनों में से क्या काम करना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन में? तो कंपनी को एक प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए जो मार्केट में मौजूद राइवल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में, या फिर जो प्राइस है प्रोडक्ट की उसको कम करना चाहिए, क्वालिटी को बेहतर बनानी चाहिए। अगर ये कंपनी आपकी होती तो फिर आप क्या करते? तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता? क्या बेहतर होता, क्या एप्रोप्रिएट होता? कर तो दोनों सकते हैं और दोनों नहीं भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कंपनी आपकी है। तो आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन अपनाएंगे इसके अंदर ताकि आपकी जो सेल है वो बढ़ जाए प्रोडक्ट की? क्या करेंगे? नहीं पता? बोथ 1 and 2 फॉलो, ये दोनों ही किया जा सकता है, दोनों ही लॉजिकली अप्रोप्रिएट है। इसके जो राइवल प्रोडक्ट है उनकी स्टडी की जाए कि वो क्यों है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी सेल कैसे बढ़ रही है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके रिड्यूस किया जाए ताकि उसकी जो सेलिंग है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। तो ये दोनों ही किया जा सकता है लॉजिकली अगर आपको सेल बढ़ानी है किसी कंपनी की, ठीक है। तो ये फर्स्ट का तो ये बोथ 1 and 2 फॉलो, तो ये सोचना पड़ता है इसमें। तो ये लॉजिक की बात है कि आप डिसीजन मेकिंग कितनी पावर आपके अंदर कितनी है। और जो कुछ लोग जो है डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, फैसले नहीं ले पाते, तो उनके लिए मुश्किल है, उनको पता नहीं लगेगा क्या करना है, दोनों में से क्या लॉजिकली बेहतर है। नेक्स्ट है, इफ़ द रिटायर्ड प्रोफेसर्स ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड टू डेलिब्रेट ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देयर कंट्रीब्यूशन में बी बेनिफिशियल टू द इंस्टीट्यूट। जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं सेम इंस्टीट्यूट्स के, उनको इनवाइट किया जाए ताकि वो रिकन्स्ट्रक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये उस इदारे के लिए फ़ायदेमंद होगा, मतलब उनकी मदद हासिल की जाए। तो कोर्स ऑफ एक्शन है, मैनेजमेंट में सीक ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिफोर कॉलिंग रिटायर्ड प्रोफेसर। मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एक्सपीरियंस पीपल फॉर द सिस्टमेटिक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए उसके अंदर? पहला कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को ओपिनियन लेनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की रिटायर्ड प्रोफेसर को बुलाने से पहले, उनको कॉल करने से पहले। दूसरा है कि मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए एक्सपीरियंस पीपल को फॉर द सिस्टमेटिक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, आइदर 1 और 2? हाँ जी, क्या होना चाहिए? 2 को फॉलो करना चाहिए। मीन्स कि मैनेजमेंट को ओपिनियन नहीं लेनी चाहिए एम्प्लॉयज़ से रिटायर्ड प्रोफेसर को बुलाने से पहले। और दूसरा है मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एक्सपीरियंस पीपल फॉर द सिस्टमेटिक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होना चाहिए इसमें कोर्स ऑफ एक्शन? पहला से दोनों सही है, यहाँ पर भी दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2 फॉलो होना चाहिए ना इसमें। इसमें भी यही है कि दोनों ही करने चाहिए, दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन बेहतर है कि आप जो है डिसीजन आप लें, एम्प्लॉयज़ से ओपिनियन भी लें, उसके बाद एक्सपीरियंस पीपल को इन्वॉल्व भी करें रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फॉर डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ए हैव बीन एक्सपीरियंसिंग सेवियर ड्राफ्ट फॉर द लास्ट 3 years रिजल्टिंग इनटू एक्सोडस ऑफ पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट ए के हैं वो बहुत ज़्यादा कहत साली का ड्राफ्ट मतलब कहत साली के शिकार हैं 3 सालों से, जिसकी वजह से एक्सोडस मतलब खरूज हुआ है, लोग निकले हैं, लोग ट्रांसफ़र हुए हैं उन ज़िलों से कहीं और पर। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, वहाँ के इंतज़ामिया को? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली स्टार्ट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट टू पुट halt to the exodus। दूसरा, द गवर्नमेंट शुड मेक सिंस efforts to provide drinking potable water to this district। क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को फ़ौरन से फूड जो है वो वर्क प्रोग्राम ओके ठीक है, ताकि लोगों को खाना मुहैया करना चाहिए, और दूसरा कि उनको पानी देनी चाहिए। सही, दोनों ही हो जाएगा बहुत इसमें। सारे यही आंसर आ रहे हैं, बहुत वांटेड टू फॉलो, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, एज स्टेटेड इन द रिसेंट सेंसस रिपोर्ट द फीमेल टू मेल रेशियो इज अलार्मिंगली लो। जैसे कि रिसेंट सेंसस मतलब मरदमशुमारी की रिपोर्ट में देखा गया है कि फीमेल टू मेल रेशियो जो है ना वो बहुत कम हो गया है किसी एक इलाके में, किसी कंट्री में। अब क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट। दूसरा, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इशू ऑर्डर्स टू ऑल द डिपार्टमेंट्स टू इंकरेज पीपल टू इम्प्रूव द रेशियो। ये तो बड़ा आसान है, तो बहुत ही आसान है। पहला क्या है, गवर्नमेंट क्या करे, दोबारा से सेंसस कराए ताकि रिज़ल्ट को वेरीफाई किया जाए कि रिज़ल्ट में कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है, ये फीमेल टू मेल रेशियो इतना ज़्यादा कम कैसे हो गया। और दूसरा कि गवर्नमेंट को फ़ौरन से ऑर्डर्स इशू करने चाहिए डिपार्टमेंट्स को, ताकि लोगों से कोई इस बात पे इंकरेज किया जा सके कि वो उस रेशियो को इम्प्रूव कर सकें, मतलब फीमेल टू मेल रेशियो को। तो क्या चीज़ बेहतर है इसमें से? क्या 1 फॉलो ना, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें, ओनली 1 फॉलो। सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब ये आप किस तरह से फीमेल टू मेल रेशियो, ये तो कुदरत की तरफ से है ना, दैट इज़ बाय द नेचर। इंसान थोड़ी ना सही कर सकता है इसको किसी तरह से। देयर इज़ नो वे कि मेल बर्थ या फीमेल बर्थ को बढ़ाया जा सके, तो पॉसिबिलिटी नहीं है उसके एज़ पर द बायोलॉजिकल रूल्स। किस में आया था आपके? FLP में? नहीं ये 1 ही होगा। अच्छा है, नहीं 1 होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, स्टेटमेंट देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज एज सेपरेटेड रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज़ पुट दैम इनटू प्रीफेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन। ओके ठीक है, लोग माइग्रेशन कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों से, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो रहा है बार बार, मतलब कि फसलें ज़ाया हो जा रही हैं, उसकी वजह से फाइनेंशियली लॉस का शिकार है सारे खेती बाड़ी करने वाले। तो कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं, विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस विच विल मेक देम स्टे पुट। दूसरा है, द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन द अर्बन एरियाज टू हेल्प देम सर्वाइव। दोनों में से क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है? ओनली 1 फॉलोज ना, दूसरा नहीं करना चाहिए। सेकंड तो उसमें तो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इससे तो फिर नुकसान है। तो बेहतर है कि विलेज में ही उनको अल्टरनेट सोर्स दिया जाए अर्निंग करने का। नंबर 6 है, मोस्ट ऑफ दोज हु स्टडी इन प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया माइग्रेट टू डेवलप नेशंस फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स इन देयर प्रोफेशनल परस्यूट्स। कि ज़्यादातर जो लोग हैं जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं इंडिया में, वो माइग्रेट कर जाते हैं डेवलपिंग नेशंस में, डेवलप्ड नेशंस में, ताकि उनके वो आप ज़्यादा तरक्की हासिल कर सकें। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इस सूरत में? ऑल द स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग दीज कॉलेजेस शुड बी आस्क्ड टू साइन अ बॉन्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द इफेक्ट दैट दे विल रिमेन इन इंडिया एटलीस्ट फॉर 10 years आफ्टर द कंप्लीट एजुकेशन। पहला ये। दूसरा, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु डिज़ायर टू सेटल इन डेवलप्ड नेशंस शुड बी आस्क्ड टू पे एंटायर कॉस्ट ऑफ देयर एजुकेशन विच द गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस। हाँ, मैं होता तो मैं करता है 4। नाइदर 1 नॉट 2 फॉलोज। ये दोनों ही गलत हैं, दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हो सकते। ना ही इनको बॉन्ड आपको 10 साल का करना चाहिए, तो इनजस्टिस है।
और ना ही आपको ये कहना चाहिए कि भाई आप गवर्नमेंट के पैसे से ना पड़े, क्योंकि उनका आके वो बाहर जाएँ। हाँ, गवर्नमेंट को जो है वो अपने कंट्री में इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि उनकी जॉब लग सके और प्रोस्पेक्ट्स ग्रोथ उनकी प्रोफेशनल हो सके। तो ये 4 ऑप्शन हो जाएगा, नेदर वन नॉट टू फॉलोस। दोनों ही सही बात नहीं है, कर तो दोनों सकती है गवर्नमेंट। इससे फ़ायदा भी होगा कि लोग रुकेंगे, लेकिन ये गलत तरीका है, ये कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। सही है। तो थोड़ा सा अभी आप एज थोड़ा उस लिहाज से आपके डिसीजन मेकिंग वाली नहीं है ना, तो आप मसला आ सकता है। और जैसे हम तो फ़ौरन से पहचान लेते हैं, जो कि हम एक इदारे रन कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है क्या करना चाहिए किस सिचुएशन में, फ़ौरन से 1 सेकंड में फैसला करते हैं अब क्या करना चाहिए। लेकिन आप उस एज में नहीं आए ना भी, आपके लिए मुश्किल होगा समझना। आपको लग रहा है सही है यार, कुछ भी कर लो हो तो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं ना कि अप्रोप्रिएट क्या है। सिर्फ कर देने से नहीं होता ना, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम यही है। 7th है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी डे ड्यू टू ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग द समर्स। बड़ी तादाद में लोग मर जाते हैं आलूदा पानी पीने से। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल इट्स सिटीजन। दूसरा, द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। दोनों ही करना चाहिए। आइदर वाला का ऑप्शन लगेगा फिर, आइदर वन और टू फॉलोस। सेम इम्पैक्ट्स लाएंगे तो आइदर लगा लेंगे। सही। तो इम्पैक्ट्स तो सेम दोनों में है वैसे इसमें। द परमानेंट शुड द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट वाटर अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल इट्स सिटीजन। द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर। चलो बहुत ही लगा देते हैं इसमें। ओके, नंबर 8 देखें। एक्सपोर्टर्स इन द कैपिटल आर alleging that commercial banks are violating a स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक्सपोर्टर जो है, जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने आइटम्स को, वो इस बात के इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि जो कमर्शियल बैंक है वो स्टेट बैंक के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। डायरेक्टिव टू ऑपरेट अ पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट denominated in foreign currency at international rates from January this year। मतलब वो ये है कि वॉलेट कर रहे हैं स्टेट बैंक के इस रूल को, इस डायरेक्टिव को, टू ऑपरेट अ पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट डेनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी एट इंटरनेशनल रेट्स फ्रॉम जनवरी दिस ईयर। पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट मतलब कि जब शिपमेंट चले जाए तो उसके बाद पेमेंट आए, पेमेंट दिया जाए, तो ये इसकी वायलेट करें इस रूल को। तो कोर्स ऑफ एक्शन है कि द ऑफिसर्स कंसर्न इन द कमर्शियल बैंक आर टू बी सस्पेंडेड। दूसरा है द SBP शुड बी आस्क्ड टू स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टिव्स टू कमर्शियल बैंक्स। सबसे पहले तो ऑफिसर जो है वो इस कमर्शियल बैंक में उनको सस्पेंड कर दिया जाए, पहला कोर्स ऑफ एक्शन है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि SBP को आस्क, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, उनको कहा जाए कि वो इस तरह के डायरेक्टिव्स कमर्शियल बैंक को दे ही ना। देखो बी तो नहीं होगा, सेकंड नहीं है, सेकंड तो फॉलो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्टिव दे रहे हैं एक्सपोर्टर्स के बेनिफिट के लिए, तो डायरेक्टिव्स तो वो देंगे ही देंगे। स्टेट बैंक का काम ही यही है SBP। पहला वाला है द ऑफिसर्स कंसर्न द कमर्शियल बैंक आर टू बी सस्पेंडेड। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सस्पेंड, वायलेट कर रहे हैं लोग। हार्श एक्शन हो जाएगा इस वजह से, तो सही है। फोर्थ लगा लेते हैं, नाइदर वन नॉट टू फॉलोस। तो दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कोई और होना चाहिए। क्वेश्चन 9 है, सिंस इट्स लॉन्चिंग इन 1881 सिरताज अफ्रीदी कंपनी हैज़ फार एक्यूमुलेटेड लूजेस अमाउंटिंग टू रिपोज 153 करोड़। मतलब इस कंपनी को 153 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो क्या होना करना चाहिए इस कंपनी को? सिरताज अफ्रीदी कंपनी शुड बी डायरेक्टेड टू रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड टू इंक्रीज पैसेंजर फेयर। ओके, उसको चाहिए कि वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करे और किराया बढ़ा दे पैसेंजर्स का। दूसरा, एन अमाउंट ऑफ ₹300 करोड़ शुड बी प्रोवाइडेड टू वायोडोट टू मेक द एयरलाइन इकोनॉमिकली, क्या लिखा है, वायबल।
मतलब 300 करोड़ प्रोवाइड किया जाए, वायोडोट के क्या मतलब है, कंपनी है। टू मेक द एयरलाइन इकोनॉमिकली वायबल, वायबल मतलब बेहतर, बेटर। तो लॉस कैसे कम किया जाएगा कंपनी का? स्टेटमेंट 1 2 दोनों पढ़ें। पहले में कह रहे हैं कि भाई एक्सपेंडिचर कम करें, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, और पैसेंजर फेयर को इंक्रीज करें ताकि लॉस कम। दूसरा है कि एन अमाउंट ऑफ ₹300 करोड़ शुड बी प्रोवाइडेड टू वायोडोट। वायोडोट क्या है? शायद वही कंपनी है। टू मेक द एयरलाइन इकोनॉमिकली वायबल। सेकंड वाला बेहतर है ना फर्स्ट वाले के मुकाबले में? फर्स्ट वाला बेहतर है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम किया जाए और पैसेंजर फेयर को इंक्रीज किया जाए। हाँ जी, सो व्हाट विल बी द करेक्ट? तुम्हारे ऐसा तो हम दोनों कर सकते हैं, दोनों में से वैसे कुछ भी करोगे तो क्या होगा कि ये लॉस जो है वो कम होगा, कम से कम जाएगा। ऐसा ही है। वायोडोट ये कंपनी का नाम इसमें थोड़ा सा परेशान कर रहा है, क्या चीज़ है, तो थोड़ा क्वेश्चन अनक्लियर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म यूज़ किया गया। 10th है, सीवियर ड्राफ्ट इज़ रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सीवियर ड्राफ्ट रिपोर्ट किया गया है कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। अब कह रहे हैं गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड। सेकंड है, फूड वाटर एंड फूडर शुड इमीडिएटली बी सेंट टू ऑल दिस एरियाज टू सेव द पीपल एंड कैच अप। सही, वो दोनों करना चाहिए। वैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देंगे तो फूड और वाटर तो दोनों मिल जाएगा ना। आई थिंक C3 होना चाहिए, आइदर 1 और 2 फॉलो। मतलब पहला काम करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा दे दो तो खुद ही खरीद लेंगे सामान, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलो। अब इस तरह से इसके बाद कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, ये इसके कुछ क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट इज द पुलिस अथॉरिटी हैज़ रिसेंटली caught a group of house breakers. The citizens group in the locality have started night vigil in the area. Okay. क्या लिखा हुआ? The police authority has recently caught a group of house breakers. The citizen group in the locality have started night vigil in the area. This is the अच्छा. Okay, this is the cause and the second one is the effect. कि जो पुलिस अथॉरिटी है उसने एक पकड़ा है हाउस ब्रेकर के ग्रुप को, तो जो सिटीजन ग्रुप है लोकेलिटी का उसने नाइट विजिलेंस स्टार्ट कर दी है, मतलब पहरा देना शुरू कर दिया इलाकों में अपने। तो 1 कॉज है और 2 इफेक्ट है, समझ गए? तो वो हाउस ब्रेकर को पकड़ा तो पहरा दे रहे ना, ऐसे क्यों पहरा देंगे बिला वजह? कॉज थोड़ा इफेक्ट तो ये है ना, पहला कॉज होगा तभी दूसरा इफेक्ट आएगा, ऐसे कैसे सकते हैं। सेकंड है, देयर इज अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। A large number of candidates submitted application against an advertisement for the post of manager issued by the bank. क्या हो गई स्टेटमेंट? इसमें 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 हमारा इफेक्ट है। स्टेटमेंट 1 हमारा जो है वो ओके, द स्टेटमेंट 1 क्या, देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यंग अनएम्प्लॉयड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। और उसके बाद क्या है कि अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड एप्लीकेशंस अगेंस्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इशूड बाय अ बैंक। ओके, अनएम्प्लॉयड नंबर बहुत ज़्यादा है, ये पहला वाला कॉज है, दूसरा वाला इफेक्ट है ना। फर्स्ट कॉज है, सेकंड इफेक्ट है। फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि भाई कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ गए, तो इस वजह से जब कोई नई जब पोस्ट आई है तो उसमें क्या हुआ है कि लोगों ने ज़्यादा अप्लाई किया। तो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 की वजह से है।
तो ऐसे होगा ना, वन इज कॉज एंड टू इज इफेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है पाकिस्तान हैज़ सरपास द वैल्यू ऑफ टी एक्सपोर्ट दिस ईयर ओवर ऑल द earlier years ड्यू टू एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर क्वालिटी टी इन द यूरोपियन मार्केट। देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉफ़ी इन द डोमेस्टिक मार्केट ड्यूरिंग द लास्ट 2 years। ओके, Pakistan has surpassed the value of tea export this year over all the earlier years due to an increase in demand for quality tea in European market. Second, there is an increase in demand of coffee in the domestic market during the last 2 years। ये देखो दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में, यस दोनों के दोनों हमारे पास ये दोनों जो हमारे पास है ना, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कॉज है कि इंडिपेंडेंट इफेक्ट है? ओके, देयर इफेक्ट ऑफ है ना, इफेक्ट सही इंडिपेंडेंट कॉजेस के। तो 4 ऑप्शन हो गया। बोथ द स्टेटमेंट टू आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, सही है, मतलब उसका कोई लिंक ही नहीं आपस में। नेक्स्ट है ऑल द स्कूल्स इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड, मैनी पेरेंट्स हैव विड्रॉन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल स्कूल। क्यों, इसके क्या वजह है? क्या दोनों करेक्शन बन रहे हैं आपस में? पहला है कि ज़्यादातर स्कूल बंद रहेंगे, हफ्ते में ज़्यादातर दिन स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। दूसरा कि ज़्यादातर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लोकल स्कूल से बाहर निकाल लिया। तो आई थिंक ये दोनों का कनेक्शन कोई बन ही नहीं रहा, तो ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। दे आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, ठीक है। फोर्थ है बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। इसका लिंक नहीं बन रहा, लिंक नहीं बनेगा तो फिर हम कैसे करेंगे? कभी ये दोनों आपस में कनेक्ट है ही नहीं है, दोनों फैक्ट्स सेपरेट है, अलग है, मुख्तलिफ है। क्लियर है? 5 है द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ recently put restrictions on few small banks in the country. The small banks in the private and cooperative sector in India are not in position to withstand the competition of the bigger in the public sector. हाँ जी, पहला है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्शंस को पुट कर दिया है छोटे छोटे बैंक पर जो मुल्क हैं। दूसरा है कि छोटे बैंक हैं प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर में इंडिया के, वो इस पोजीशन में नहीं है टू विथस्टैंड द कंपटीशन ऑफ द बिगर इन द पब्लिक सेक्टर। क्योंकि जो बड़े बड़े बैंक हैं उनसे टक्कर नहीं ले सकते वो। तो स्टेटमेंट देखो, चूँकि वो पब्लिक सेक्टर के लिहाज से जो बड़े बैंक हैं उनके कंपटीशन के लिहाज से नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि छोटे बैंक पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिए। तो 2 जो है कॉज और फर्स्ट वाला हमारा इफेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कॉज और 1 इसका इफेक्ट है। तो चूंकि वो ओके हाँ सही सॉरी हाँ, दोनों का ताल्लुक नहीं हुआ ना, इंडिया और पाकिस्तान है। ओके, इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट्स हैं, मतलब सही है, 4th ऑप्शन। 6th, the government has recently fixed the fee of professional courses offered by the unaided institute which are much lower than the fees charged last year। ठीक है, the parents of the aspiring students launched a severe agitation last year protesting against the high fee charged by unaided institution। तो cause और 1 वाला इफेक्ट है, सही। तो cause है, 1 इफेक्ट है, बी ऑप्शन। 7 है the prices of petrol and diesel in the domestic market have remained unchanged for the past few months। मतलब पेट्रोल और डीजल के डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस है वो कुछ महीनों से सेम है, चेंज नहीं हो रही, अनचेंज है। कह रहे हैं द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव ग्रोन अप सब्सटेंशियल इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। ओके, पाकिस्तान तो क्या कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में तो अनचेंज है कुछ हफ्तों से, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बढ़ रही है। तो ये तो अलग, इसका कोई ताल्लुक आपस में तो नहीं बन रहा, डिफरेंट है ना, ये भी डिफरेंट है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। तो इंडिपेंडेंट कॉज है।
थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसका कोई ताल्लुक ही नहीं आपस में, एक में रेट बढ़ रहा है एक में कम हो रहा है। अब ये लॉजिकल डिडक्शन का भी सवाल आता है, ये थर्ड टाइप है। ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप। कंक्लूजन, तो ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, जितने भी मैंगोज हैं, अब इस तरह से बनाते हैं, जितने भी मैंगो हैं वो सारे के सारे गोल्डन इन कलर हैं। और नो गोल्डन कलर थिंग आर चीप, और कोई भी गोल्डन कलर की चीज़ चीप नहीं होती है। अब ऑल मैंगोज आर चीप, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वन नहीं होगा। गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप, नो गोल्डन कलर्ड थिंग्स आर चीप। गोल्डन कलर मैंगो आर नॉट चीप। ओके, तो नो गोल्डन कलर्ड थिंग्स आर चीप है ना, जो भी मतलब गोल्डन कलर की कोई भी चीज़ सस्ती नहीं होती, सारी महंगी होती है। तो ऑल मैंगोज आर चीप, ये तो नहीं हो सकता है, और गोल्डन कलर मैंगोज आर नॉट चीप, तो क्या ऑप्शन होगा इसमें? क्या होगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, वन तो सही नहीं है ना भाई। तो इस तरह से हम लॉजिकल डिडक्शन करते हैं। सेकेंड है ऑल बैग्स आर केक, ऑल लैम्प्स आर केक्स। सारे बैग जो है वो केक हैं और सारे लैंप जो हैं वो भी केक हैं। तो सम लैम्प्स आर बैग, तो देखो ऑल बैग्स आर केक, जितने भी बैग्स हैं वो सब के सब केक हैं। एंड ऑल लैम्प्स आर केक्स, और जितने भी लैम्प्स हैं वो सारे के सारे केक्स हैं। तो सम लैम्प्स आर बैग्स, कुछ लैम्प्स बैग हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं। नो लैम्प इज़ अ बैग, पहला वाला तो सही है। नो लैम्प इज़ अ बैग, कोई भी लैम्प बैग नहीं हो सकता, हो सकता है, ठीक है ना भाई, लैम्प बैग हो सकता है। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। इस तरह से जब हम इस तरह वेन डायग्राम बनाएंगे तो इससे आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, नो वुमेन टीचर कैन प्ले, सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स। मेल एथलीट्स कैन प्ले, ये तो ऊपर से साबित नहीं हो रहा, मेल की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। सम एथलीट्स कैन प्ले, तो नो वुमेन टीचर कैन प्ले, तो कोई भी वुमेन टीचर प्ले नहीं कर सकती और कुछ वुमेन टीचर एथलीट है, तो मेल की तो बात ही नहीं। बाकी सम एथलीट्स कैन प्ले तो हो सकता है, जो कुछ वुमेन टीचर्स एथलीट हैं। अब वुमेन टीचर खेल नहीं सकती, जो कुछ और बचे हुए हैं वो एथलीट तो खेल सकते हैं ना भाई। तो इसका मतलब ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, दूसरा कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा हमारे पास, समझ गए? बोले सम आ गया ना, सम वुमेन टीचर एथलीट, और कुछ तो कुछ सम मेल एथलीट्स होंगे शायद, तो वो फिर खेल सकेंगे, तो इसलिए हमारे पास 2 वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सम एथलीट्स कैन प्ले, अब वो मेल हो या कोई भी हो हमें क्या पता, सम में कुछ भी आ जाएगा। नेक्स्ट है नो क्लॉक्स आर वॉचेस, नो ऑर्नामेंट्स आर क्लॉक्स, सम वॉचेस आर ऑर्नामेंट्स। नो क्लॉक आर वॉचेस, कोई भी जो क्लॉक है वो वॉच नहीं है। नो क्लॉक्स आर वॉचेस, तो ये वॉच अलग आ गया और ये क्लॉक अलग आ गया, सही है। नो ऑर्नामेंट्स आर क्लॉक्स, कोई भी ऑर्नामेंट क्लॉक नहीं है, तो ऑर्नामेंट भी अलग हो गया। ऑल ऑर्नामेंट्स आर वॉचेस, जितने ऑर्नामेंट्स हैं वो सब वॉच है, ओके। इसका मतलब अच्छा सॉरी, स्टेटमेंट 1 और 2 बस यही था। नो क्लॉक्स आर वॉचेस, नो ऑर्नामेंट्स आर क्लॉक, ओके। ये सब अलग अलग हो गया ना, वॉच, क्लॉक और ये। तो सम वॉचेस आर ऑर्नामेंट, ऑल ऑर्नामेंट्स आर वॉचेस, नो नाइदर कंक्लूजन वन नॉन कंक्लूजन, कोई भी फॉलो नहीं होगा। डी ऑप्शन सही है। ये तो अलग अलग बन गया ना, ये सब तो कनेक्शन ही नहीं है, सही है ना भाई। क्वेश्चन 9 है ऑल केक्स आर पेस्ट्री, जितने भी केक हैं वो सब के सब पेस्ट्री है। ऑल केक आर पेस्ट्री, तो ये देखो ये रहा पेस्ट्री और ये रहा केक, ऑल केक आर पेस्ट्री। सम ब्रेड आर केक, कुछ ब्रेड जो है वो केक है।
सारे केक पेस्ट्री है, तो मतलब यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ये कुछ ब्रेड है, वो ये केक हो सकते हैं। नो पेस्ट्री आर ब्रेड, कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं है। ओके, कंक्लूजन है, सॉरी तो कंक्लूजन तो सेपरेट हुआ है ना, मुझे लगा कि ये कोई कंडीशन है। नो पेस्ट्रीज आर ब्रेड, कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं है। नहीं, पेस्ट्री तो ब्रेड हो सकती है ना, ठीक है, तो ये तो नहीं हो। सम ब्रेड्स आर पेस्ट्री, कुछ ब्रेड पेस्ट्री हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कंक्लूजन टू फॉलो होगी, सही है, यही आ रहा था आंसर इसका। क्वेश्चन 13 है, विच फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन। ये तो आसान है, ऑप्शन सी है, बिल्कुल सी लगा देंगे तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। 21 एनालॉजी है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। स्टार्ट कैंड होगा तो फिर अप डाउन होगा, अपोजिट्स आ रहे हैं, बिल्कुल सही। 22 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर पेयर। नंबर पेयर रिलेट करें, ए ऑप्शन है 53 64 सही है। 31 का 42 है तो 53 का 64 हो जाए, सही बताया आप लोगों ने। ये आसान होते हैं, इसमें मुश्किल नहीं। 24 है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड। ऑड वर्ड क्या है? डेजर्ट है, चूँकि बाकी सब में पानी है, इसमें पानी नहीं। इस तरह के आसान भी पूछते हैं आपसे कभी कभार। नेक्स्ट है, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच वर्ड विल कम एट द लास्ट पोजीशन। ट्रिकल, टी आर, बिल्कुल सही। ट्रिक क्या मतलब इसके? अच्छा, आंसर यहाँ है, सॉरी ट्रिकल, बी ऑप्शन सही है। क्लियर है? नेक्स्ट 28 है, सी ऑप्शन हो जाएगा, MM, ठीक है। 38 है, सम ग्रेप्स आर स्पोर्ट्स, सम गेम्स आर स्पोर्ट्स। कुछ गेम्स जो हैं वो स्पोर्ट्स होते हैं। गेम्स तो बहुत सारे हैं और कुछ गेम्स जो हैं उसमें से वो स्पोर्ट्स हैं। ऑल स्पोर्ट्स आर एक्सरसाइज, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, सॉरी, नो एक्सरसाइज आर गेम्स, कोई भी एक्सरसाइज गेम नहीं है, तो एक्सरसाइज बाहर हो गया। कंक्लूजन, ऑल स्पोर्ट्स आर एक्सरसाइज, नो। सम एक्सरसाइज आर स्पोर्ट्स, नो। तो नाइदर वन कंक्लूजन वन, नॉन कंक्लूजन टू फॉलोज। 39 है, सम नोट्स आर कॉइन्स, ऑल नोट्स आर करेंसी। तो सम नोट्स आर कॉइन्स, कुछ नोट कॉइन है। सम नोट्स आर कॉइन्स, सारे नहीं है, तो ये इस तरह से बनेगा ना, सम नोट्स आर कॉइन्स, ये रहे सारे वो नोट्स जो कॉइन्स। ऑल नोट्स आर करेंसी, जितने भी नोट्स हैं वो सब के सब करेंसी हैं। ओके, ऐसे बनेगा करेंसी। अब क्या कह रहे हैं? ऑल नोट्स आर करेंसी, सारे नोट करेंसी होंगे, सही है, बिल्कुल होंगे। सॉरी कंक्लूजन वन, नो कॉइन्स आर करेंसी, कोई भी कॉइन्स करेंसी नहीं है, नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। सम करेंसी आर कॉइन, कुछ करेंसी कॉइन होता है, ये भी हो जाएगा ना, कुछ करेंसी कॉइन भी तो हो सकते हैं। तो हमारा 1 और 2 दोनों फॉलो, बोथ 1 और 2 फॉलो। क्या इसी तरह डायग्राम बनेंगे ना? ये डायरेक्ट कर लिया तुमने? अच्छा नहीं, ये मतलब इतना दिमाग की दही निकल जाती है, इसलिए हम कहते हैं डायग्राम बना लो। कौन इतना सोचेगा? वो सर में ना दर्द हो रहा है शुरू हो जाता है, कुछ ये है तो कुछ ये नहीं है, तो दिमाग कितना कौन चला, डायग्राम बनाना पड़ा। नेक्स्ट है, सीरीज इन गिवन वन विद मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट कंप्लीट द सीरीज। इसका हाफ होते जा रहा है ना, ये 3.125 सही। 54 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ग्रेप्स हो जाएगा, जो कि फ्रूट है, बाकी सब वेजिटेबल्स हैं। ये तो खुद भी कर सकते हैं, उतना मुश्किल नहीं है। फाइंड द रिलेटेड वर्ड, इसमें क्या है रिलेटेड वर्ड? मतलब टाइगर फ्लैश खाता है तो काऊ जो है वो ग्रास खाएगा, सही, बी ऑप्शन। ऑड वर्ड बताइए उसमें। नाइट्रोजन हो जाएगा ऑड वर्ड, बिकॉज इट इज अ गैस। 87 में क्या होगा? 1 ना भाई, हाँ सही है, बिल्कुल 1 होगा। अगर आप डायग्राम को देखें तो 1 आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट है, A is the mother of D and sister of B. B has a daughter C who is married to F. G is the husband of A.
हाउ इज जी रिलेटेड टू डी। अब ये फैमिली ट्री बन रही है, इसके अंदर है देखो, ए इज़ द मदर ऑफ डी। डी जो है ना, ए की मदर जो है वो, ए इज़ द मदर ऑफ डी, ए जो है वो डी की मदर है, ये रहा डी, मदर ऑफ डी एंड सिस्टर ऑफ बी, बी की सिस्टर है, मतलब ए के ऊपर कोई उसका कोई फादर होगा और ये बी आ गया, तो ये हमारे पास जो है वो ए और बी आपस में सिस्टर्स हो गए। बी हैज़ अ डॉटर सी, बी की एक बेटी है सी, सही है। हु इज़ मैरिड टू एफ, जिसकी सी की शादी जो हुई है वो प्लस कर देंगे एफ, सी की शादी एफ से हो गई है। जी इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, जी ए का हस्बैंड है, मतलब ए प्लस जी। हाउ इज़ जी रिलेटेड टू डी, जी का जो है वो डी के साथ क्या ताल्लुक है, जी का डी के साथ क्या ताल्लुक है, क्या है भाई, हाउ इज़ जी रिलेटेड टू डी, जी का ताल्लुक क्या है डी के साथ, जी इज़ द फादर ऑफ डी। तो इसका बेटा ये तरीका है, फैमिली ट्री चार्ट बोलते हैं। इसमें भी वरना दिमाग की नहीं निकल जाएगी उसको अगर सोचोगे तो, वो उसकी तो बना लो ऐसा टेबल है, चार्ट समझ में आया। नेक्स्ट, ऑल गर्ल्स आर मैड, सम बॉयज़ आर मैड, सारी गर्ल्स मैड है भाई, ठीक है, तो और गर्ल्स आर मैड, जितने भी गर्ल्स हैं सब मैड की कैटेगरी में आ गई। सम बॉयज़ आर मैड, लेकिन कुछ बॉयज़ मैड है, ये तो थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला सवाल है, बट चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता नहीं है, तो ये हमारे पास सम बॉयज़ आर मैड हो गए। तो क्या है कि सम मैड आर गर्ल्स, कुछ मैड गर्ल्स हो सकती हैं, बिल्कुल। ऑल बॉयज़ आर गर्ल्स पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो ऐसे भी समझ में आ रहा है, तो ओनली वन फॉलोज, सही है। स्टेटमेंट, ऑल कप्स आर बुक, ऑल बुक्स आर शर्ट्स, ऑल कप्स आर बुक्स, सारे कप्स जो है वो बुक्स हैं, ऑल कप्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर शर्ट्स, और सारे बुक जो है वो क्या है भाई, शर्ट्स हैं। सम कप्स आर नॉट शर्ट्स, सम कप्स आर नॉट शर्ट्स, ऐसा नहीं हो सकता, सारे कप्स जो है वो शर्ट होंगे, कितने भी, तो ये तो नहीं होगा ना बेटा, नॉट फॉलो। सम शर्ट्स आर कप, कुछ शर्ट्स जो है वो कप हो सकते हैं, ये तो हो सकता है, यस, तो ओनली टू, तो यस बी ऑप्शन सही है। समझ में आता है कैसे हो रही। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आज का 25 6 का 36 सही है, ये तो स्क्वायर बन जाए, तो मसला